नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 5 बज गए हैं और अब वक्त है सत्ता के महासंग्राम का। जी हां, मैं हूं विकास सक्सेना। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही चुनाव पर अब तक क्या कुछ अपडेट बड़ी आई है, सब कुछ इस शो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर इस आधे घंटे में हम आपको बताएंगे। हर पल बदलते चुनावी दाव और चुनावी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, चुनावी वादों की सारी बारीकियां समझाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के साथ। आज सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, जहां कश्मीर में स्टार प्रचारकों की बीजेपी की अब एंट्री होने वाली है। 10 सितंबर को संभावित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरा कर सकते हैं, ताल ठोकेंगे। उनके साथ अमित शाह, जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार में कूदेंगे। जम्मू कश्मीर में यानी दिल्ली से लेकर अब जम्मू कश्मीर तक दौड़ चुनावी शुरू हो चुकी है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। ये 14 वाला चुनाव नहीं बल्कि 24 वाला चुनाव है। और ये कितना बदला है, इसके रंग कितने बदले हैं, वो अब चुनावी सभाओं में आपको देखने को मिलेगा। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि 4 सितंबर को राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं, चुनावी दौरा वहां का कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केंद्र के तमाम नेता जो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, वो अब जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं और चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी खबर आपने बताई है, अब आपको ये भी बताते हैं कि केंद्र के नेताओं की बात तो हुई है, लेकिन इसी बीच राज्य के जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इधर बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने अब जनसभा की है और दावा किया है कि इस बार बीजेपी 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और बहुमत की सरकार बनाएगी। तो वहीं बिजबहेरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को भी जाना है। सोफी यूसुफ ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती को लोगों ने लोकसभा चुनाव में ही खारिज कर दिया है और अब तो विधानसभा चुनावों की बारी है। सोफी यूसुफ ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। उम्मीद करता हूं आपकी वसादत से पूरे बिजबेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला बिजबेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का पहला कंवल नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएगा। देखिए, हमारा नारा है बीजेपी का 50 पार, और ये आप देखेंगे जब फैसला आ जाएगा, नतीजे आएंगे तो सरकार बीजेपी की बनेगी, सीएम भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और कश्मीर घाटी में डीडीसी के हमने 3 कंवल खिलाए थे 2021 में, आज 2024 है। नरेंद्र मोदी के जो प्यार है उनको लोगों का, और मुझे लगता है कि उस प्यार की वजह से 10 से 12 सीटें हम कश्मीर में लेंगे और 40 सीटें जो है जम्मू से लेंगे। 50 पार का नारा पूरा और भारतीय जनता पार्टी का सीएम। तो सुन रहे थे आप, सोफी यूसुफ हैं, ये बीजेपी से उम्मीदवार भी हैं और वहां के नेता हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा सीट बीजेपी वहां हासिल करने वाली है। ऐसे में विपक्ष के तमाम नेता अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन क्या असल जमीनी हकीकत है, खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी रोहिल बशीर जम्मू कश्मीर से ज्वाइन कर रहे हैं। रोहिल, बताइए, एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है 50 सीटों का, तो तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भी अपने अपने आंकड़े रख रही हैं, लेकिन आप और जब पूरी सुदर्शन की टीम जनता की नब्ज को टटोल रही है तो क्या वहां का माहौल कहता है, क्या अपडेट है, बताइए रोहिल। रोहिल, आपकी ठीक तरह से आवाज नहीं पहुंच रही है जी। तो चलिए देखिए, आपको दिखा रहे हैं, सहयोगी रोहिल बता रहे थे कि किस तरह से, लेकिन जल्दी से फिर जोड़ेंगे, तकनीकी समस्या के चलते आवाज क्लियर नहीं है। लेकिन बड़ी खबर सत्ता के महासंग्राम में यह है कि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, जो केंद्र के बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, तमाम बड़े नेता जो स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची है वो अब जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाली है। और दर्शकों, 370 हटने के बाद
घाटी की तस्वीर कितनी बदली है, वहां किस तरह का मंजर निकल कर आ रहा है, यह भी देखना दिलचस्प है। और बीजेपी ये दावा कर रही है कि 50 से ज्यादा सीटें वो जम्मू कश्मीर में जीतेगी। और वहां किस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से तस्वीर जो पिछले 2-5 सालों में 10 सालों में जो बदली है, उन कामों के सहारे बीजेपी वहां उतरने का दावा कर रही है और कह रही है कि लाल चौक से लेकर तमाम दूरस्थ जो घाटी के इलाके हैं, वहां किस तरह से जो डर का साया कभी हुआ करता था, कभी जहां लाल चौक श्रीनगर में सन्नाटा पसरा रहता था, उसके बाद जो तस्वीर घाटी की बदली है, उसके बाद बीजेपी अब यह दावा कर रही है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर हम उतरेंगे। और जनता अब जाग चुकी है, माहौल अब 14 वाला नहीं 24 वाला है। इस सहारे 50 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी वहां कर रही है। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी भी अब पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर। अभी हमने हाल में देखा जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी घाटी में पहुंचे थे, तो उन्होंने दावा किया था कि यहां की फिजा बदल चुकी है। लोगों के बीच पहुंचे थे, शाम को होटल में उन्होंने डिनर भी किया था। लेकिन ये हालात तब बने हैं जब 370 वहां से हट गई है। लेकिन अब ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं 2014 में किस पार्टी को कितनी प्रतिशत वोट मिले थे। देखिए, यह समझना बहुत दिलचस्प है दर्शकों, क्योंकि 14 के बाद 24 में किस तरह के हालात बनेंगे वो ग्राफिक्स से आप समझिए। देखिए, 23.2% बीजेपी को वोट परसेंट था। इसके बाद एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की बात की जाए तो 18.2% वोट प्रतिशत उनको मिला था। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस 21% वोट शेयर के साथ थी। और पीडीपी की बात करें तो 22%, यानी सबसे बड़ी पार्टी 14 में। ये उस वक्त के हालात हैं जब 370 नहीं हटाए गए थे। उसके वक्त में 2014 की अगर हम बात करें तो 23.2% वोट बीजेपी को मिला था दर्शकों। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो पार्टी रही थी वो पार्टी पीडीपी है, जिसके पास 22.9% वोट शेयर था। अब बात की जाए एनसी की तो एनसी के पास 18.2% वोट परसेंट था। और कांग्रेस की बात की जाए तो 21% वोट शेयर था। अब इस चुनावों में कांग्रेस और एनसी ने गठबंधन किया है। हालांकि सीट शेयरिंग पे थोड़ी सी बात जरूर उलझी थी, लेकिन उसके बाद तमाम चीजें क्लियर हुई हैं। रोहिल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जी रोहिल, बताइए क्या वहां का भी माहौल नजर आ रहा है? देखिए विकास, मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस वक्त पहले चरण के मतदान जो 18 सितंबर को होने हैं, तो उससे पहले हर किसी पार्टी की जानब से लगातार प्रचार की प्रक्रिया जो है पहले से ही शुरू की गई है। और दूसरी जानब से बीजेपी की अगर बात करें तो वो भी लगातार पूरी तरीके से इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इस वक्त बीजेपी के जो लोकल नेता है वो लगातार इस वक्त प्रचार करते हुए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे। वही आज सुबह ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण चुग आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे है और उन्होंने एक बैठक भी की। वहां पर बीजेपी के सभी जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ बैठक की और पूरी तरीके से इस बात का आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी इस बार भारी बहुमत से जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को जीत लेगी। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कर जो उमर अब्दुल्ला की बात कही आई थी सामने कि वो इस चुनाव को नहीं लड़ेंगे। उसके बाद दूसरा फैसला आया उनका कि वो इस चुनाव को लड़ेंगे। इस पर तरुण चुग ने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पूरी तरीके से डिफ्यूज्ड पार्टी है, वो पूरी तरीके से लोगों को धोखा दे रही है। पहले एक वादा करती है और दूसरी जानब से उस वादे को पूरी तरीके से खुद तोड़ देती है, लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा तरुण चुग ने आज ये भी कहा कि जो जमात इस्लामी पर बैन लगाई गई है वो दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाई है। और आज जब जमात इस्लामी के जो सदस्य हैं वो इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं तो अब उसका वेलकम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार पूरी तरीके से बीजेपी तैयार है, इस बार जम्मू कश्मीर की इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो साथ साथ बीजेपी की तरफ से एक जो बयान भी आया है कि जो स्टार कैंपेनर्स है, जिसमें खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 10 सितंबर के बाद जम्मू कश्मीर में पहले दूसरे चरण के मतदान के लिए जो प्रचार है वो करने आएंगे। और 2 रैलीज उनकी बताई जा रही है, एक जम्मू में उसकी रैली होगी और दूसरी रैली जो है कश्मीर में होगी। और साथ साथ जो स्टार कैंपेनर उसमें खुद अमित शाह जो वहां पहुंच रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सीधे तौर पर मैं समझना चाहता हूं कि कश्मीर और जम्मू की जो जनता है, जो वहां का मतदाता है, उसकी नब्ज क्या कह रही है, यह भी हम जानना चाहेंगे। एक तरफ तमाम वो पार्टियां हैं जो जमात-ए इस्लाम को पर बैन हटाने की बात करती हैं, तमाम वो पार्टियां हैं जो 370 की बहाली की बात करती हैं, और ऐसे में बीजेपी 50 सीटों का दावा कर रही है। तो जनता का माहौल क्या है, मतदाता वहां का क्या सोच रहा है, आपने किस तरह से ऑब्जर्वेशन अब तक किया है, वो बताइए पहले रोहिल।
देखिए विकास, अगर मैं लोनली कश्मीर की बात करूंगा तो कश्मीर घाटी में इस वक्त जो जनता का नब्ज़ है वो सीधे और सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर जम्मू क्षेत्र की बात करें जहां पर 47 सीटें हैं कुल, तो वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्राउंड जो है मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि बीजेपी के जो जम्मू से जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, लगभग लाखों के वोट से जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद लगातार बीजेपी की एक वेव जो है वो जम्मू के इलाके में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से मेहनत यहाँ पर बीजेपी के उन नेताओं की जानिब से की जा रही है जिनको यहाँ पर मैंडेट दिया गया है, वो लगातार कश्मीर में इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि बीजेपी जो है कश्मीर में भी लगभग 7 से लेकर 8 सीटें जीतेगी और जम्मू में पूरी तरीके से 40 सीटें जीतेगी। तो उसके हिसाब से 50 का 12 नारा जो है वो उसको जो है कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर जो लोकल पार्टी है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू क्षेत्र की बात करें वहाँ पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग जो है इस वक्त दिखाई दे रही है। तो बड़ा चैलेंज यहाँ पर है, क्योंकि बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा गठबंधन जो है इस चुनाव को लड़ रही है और बीजेपी के सामने पूरी तरीके से बड़ी चुनौती है कि कैसे इन चुनावों में 50 का पार जो नारा उनका है उसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्रचार लगातार किया जा रहा है, जो बड़े बड़े स्टार कैंपेनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो शायद उसको भी बीजेपी की तरफ से बीजेपी को उससे भी कहीं ना कहीं बड़ा फायदा जो है यहाँ पर मिल सकता है। क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि जम्मू में उसको एक संबोधित करेंगे, दूसरी जो रैली है उसको संबोधित करेंगे कश्मीर में, अगर इस तरीके के जो स्टार कैंपेनर्स यहाँ पर आते हैं तो वो बड़ी बात होगी, बीजेपी के लिए बड़ा एज होगा कि कितना महत्वपूर्ण जो है आने वाले समय में ये साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, ये अभी तक माहौल की बात हुई, लेकिन अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, जिसमें चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, जेपी नड्डा की बात की जाए या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब घाटी में पहुंचते हैं तो उसके बाद वहां का जो आम लोग हैं उनका माहौल एक अंतर नजर आता है, कि एनर्जी फील होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब बॉर्डर पे पहुंचते हैं, जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त पे, तो एक बदलाव देखने को मिलता है। तो 370 हटने के बाद ये जो माहौल बदला है, तो बीजेपी क्या उस माहौल के जरिए मास्टर स्ट्रोक, ये स्टार प्रचारक जो पहुंच रहे हैं वो किस तरह से इसको भुना पाएंगे? वहां क्या माहौल है बीजेपी को लेकर अब तक, वो भी बताइए। देखिए, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कश्मीर घाटी आए तब जो यहाँ की वेव है काफ़ी ज़्यादा अनोखी नज़र आ रही थी, खासकर 2019 के बाद जब से 370 को हटा लिया गया। जब भी देश के प्रधानमंत्री जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं तो तब एक नई वेव जो है उठती है और वो वेव जो है पूरी तरीके से बीजेपी के खाते में चली जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो होम मिनिस्टर है अमित शाह या राजनाथ सिंह की बात करें या नितिन गडकरी की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें, तो वो भी यहाँ पर जो है इस प्रचार में हिस्सा लेंगे और यहाँ पर कैंडिडेट्स के हक में जो है वोट मांगे ये लोगों से। तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर फैक्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो है यहाँ पर मेहनत कर रही है 2019 के बाद, जिस तरीके के हालात कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं पे लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, एक बहुत बड़ा बदलाव जो है यहाँ पर चाहते हैं लोग। क्योंकि आज से पहले 30 साल के 70 सालों से किस तरीके से यहाँ की पार्टीज ने आम जनता को लूटा है ये हर किसी व्यक्ति को पता है आजकल। लेकिन दूसरी जानब से बीजेपी का फैक्टर यही है कि अगर ये बड़े बड़े स्टार जो प्रचारक इनके हैं अगर जम्मू कश्मीर में ये रैलियां करती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एज यहाँ पर बीजेपी के देखना ये दिलचस्प होगा। एक तरफ राहुल गांधी जो हैं वो भी घाटी में पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम स्टारक पहुंच रहे हैं। लेकिन घाटी की जनता इस बार कितनी बदली है? इस बार सिर्फ समय ही जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है, समय ही बल्कि नहीं बदला है, जनता भी बदली है। और क्या इस बार मूड समझ पाएंगे? तमाम पार्टियां अलग अलग भान पा रही हैं, क्योंकि वोटर इस बार का साइलेंट है। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बात करेंगे हरियाणा की, जहां हरियाणा में चुनावी तारीखों में बदलाव हुआ है। पहले जहां 1 अक्टूबर को मतदान होना था, तो अब 5 अक्टूबर को यह मतदान होगा। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। तो तारीखों में बदलाव किया है। तो ये बड़ी खबर आपको हरियाणा चुनावों से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां तारीखों में बदलाव किया गया है। तमाम नेताओं की तरफ से ये मांग की गई थी त्योहारों को देखते हुए, और ऐसे में तारीखों में बदलाव को लेकर भी बातचीत की गई थी। और ये बड़ा अपडेट चुनावों से जुड़ा आपको बता रहे हैं, जहां तारीखों में बदलाव हुआ है। तो इधर हरियाणा भी चुनाव की दहलीज पर है। नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लिहाजा जींद में एक बड़ी जनसभा का, जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
और कहा कि कांग्रेस पर ना कांग्रेस के पास नियत है, ना नेता है और ना नेतृत्व है। वहीं इस दौरान मंच से कई लोगों को बीजेपी की ज्वाइन भी उन्होंने कराई है। कई नेता पहुंचे थे, जिसमें अनूप धानक हैं, रामकुमार गौतम हैं, जोगीराम सिहाग हैं, अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भाजपा का दामन अब थाम लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ताल भी ठोक रही है, तो ऐसे में कई लोगों को बीजेपी ज्वाइन भी करवा रही है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनवाते हैं। ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है कांग्रेस के पास। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट नीति है और स्ट्रांग नीति है। मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसने दुनिया के अंदर भारत को नाम ऊंचा करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। भाइयों, मैं हुड्डा साहब से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के पास जवाब नहीं है। अब जवाब 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता वो कांग्रेस को देने वाली है। और कांग्रेस को जब 5 तारीख को जवाब मिलेगा, 8 तारीख को भाइयों जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हिसाब मांग रहा है। ये तो अभी ट्रेलर बताया है कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी दिखाने का काम करेगी। भाइयों, जब हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जो कह रहे हैं कि अब ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन पिक्चर तो है आम मतदाता के हाथ में। जहां हरियाणा में चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं जनता इस बार के चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचती है, इस सरकार को लेकर जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। जनता बदलाव चाहती है या फिर बीजेपी की तीसरी बार सरकार लाएगी और हैट्रिक बनवाएगी। इन सभी सवालों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा जब जनता के बीच पहुंचे, तो जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनवाते हैं अब आपको। जनता का एमएलए में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर लाडवा विधानसभा में हैं, जहाँ से कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। आइए लाडवा की जनता से बात करते हैं कि उसका रुख किसको वोट देने का है, किसका नहीं देने का है, और लाडवा विधानसभा में सरकार के काम से या फिर विधायक के काम से वो कितना खुश हैं। आइए बात करते हैं। ये आप किसको वोट देते रहे हो? पिछली बार किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया था। अच्छा, इस बार तो लाडवा से नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, कुछ उम्मीद है उनसे? उम्मीद तो है ही है, उम्मीद तो अच्छे काम करेंगे तो मुझे उम्मीद तो है ही है। पहले तो अच्छे काम करते हैं, अब भी अच्छे काम करेंगे तो अब भी उम्मीद है। तो इस बार तो मुख्यमंत्री चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, तो लाडवा का विकास होगा? होगा, जरूर होगा। ऐसी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं हम तो। कि मतलब मुख्यमंत्री अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं हाँ। तो लाडवा का विकास होगा। ये कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। और बताओ जी, कैसी रोजी रोटी चल रही है? सही चल रही है सर जी। हाँ? सही चल रही है। क्या लगता है सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार तो वैसे दोनों पार्टियों का जोर चल रहा है। कांग्रेस का भी, बीजेपी हाँ, का भी? बीजेपी का भी। दोनों बराबर हाँ बराबर जी, पे? बराबर बराबर है। तो मेवा सिंह ने कुछ 5 साल काम किया है कांग्रेस के विधायक ने? 5 साल तो काम किया है, थोड़ा बहुत ही मतलब चल ही रहा है वैसे तो। अच्छा, अब तो कौन चुनाव लड़ रहा है? अब किसका नाम सुनने में आ रहा है लाडवा से? लाडवा से तो वैसे संदीप गर्ग भी खड़े हैं और कई लालू पार्टी खड़ी है, काफ़ी खड़ी। तो इसी के साथ सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। आपको हमने बताया जम्मू और कश्मीर के साथ हरियाणा में किस तरह का चुनावी माहौल बनता नजर आ रहा है। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सत्ता का महासंग्राम लेकर और बताएंगे तमाम चुनावी हलचल। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।